आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि ये जो दीदी है ये जिस गाड़ी पर चलती है उस गाड़ी का नाम है मर्सिडीज जी वैगन। इस गाड़ी की प्राइस है 4 करोड़ रुपए से भी ज्यादा और इस गाड़ी जो ये कपड़े पहनती है वो 1 से 1.5 लाख रुपए का है। इन सब के अलावा आपको तो ये पता ही है कि जो ये बैग कैरी करती है अपने साथ ये 2 लाख रुपए से भी ज्यादा प्राइस इसका है। तो दीदी कहाँ गया वो सब कि जिसने भगवान को समझ लिया, उसने परम आनंद को समझ लिया, अब उसे जीने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है। जिसने भगवान को समझ लिया उसने परम आनंद को समझ लिया, अब उसको खुश रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं, वो अकेला ही खुश है। इंसान को खुश रहने के लिए सिर्फ भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो जरा दीदी आप ये बताइए क्या आप भगवान का ध्यान नहीं करती हैं या फिर ऐसे ही जाके कथा कर देती हैं? अगर आपको जीने के लिए सिर्फ भगवान की ही जरूरत थी तो फिर इतने महंगी महंगी चीजों का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? जो एक घड़ी पहनती है हाथ में वो घड़ी 15 लाख रुपए की है। जिस गाड़ी में ये ट्रेवल करती है वो गाड़ी 4 करोड़ रुपए की है। जो ये कपड़े पहनती है वो 1 से 1.5 लाख रुपए का है। इन सब के अलावा आपको तो ये पता ही है कि जो ये बैग कैरी करती है अपने साथ ये 2 लाख रुपए से भी ज्यादा प्राइस इसका है। तो दीदी कहाँ गया वो सब कि जिसने भगवान को समझ लिया, उसने परम आनंद को समझ लिया, अब उसे जीने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है। जिसने भगवान को समझ लिया उसने परम आनंद को समझ लिया, अब उसको खुश रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, वो अकेला ही खुश है। वो अकेला ही खुश रह सकता है। जब आपको इतनी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, हर साल आपको आईफोन लेने की जरूरत पड़ती है, तो फिर कहाँ गया वो सब कि भगवान को जो समझ लिया उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सब सिर्फ कहने वाली बात है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कहेंगे तो फिर लोगों से डोनेशन कैसे मिलेगा? आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि ये जो दीदी है ये जिस गाड़ी पर चलती है उस गाड़ी का नाम है मर्सिडीज जी वैगन। इस गाड़ी की प्राइस है 4 करोड़ रुपए से भी ज्यादा और इस गाड़ी का जो हर एक सीट है वो जो कंपनी की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाता है। कंपनी खुद दावा करती है कि इसके हर सीट को कस्टम करने के लिए लेदर का इस्तेमाल किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मर्सिडीज जी वैगन के हर वेरिएंट में जो सीट्स बनते हैं वो एक प्रकार के नापा लेदर से बनाया जाता है और ये जो नापा लेदर है ये भी जानवरों की चमड़ी से ही बनता है। अब दीदी आप क्या कहेंगी कि मैंने सीट्स को भी कस्टमाइज करवाया है? यानी कि आप गाड़ी लेने से पहले क्या सीट्स भी कस्टमाइज करवाती हैं? देखो यार, अंधकार से हटो, रियलिटी देखो। ये सब सिर्फ कहने की बात होती है, कथा में कुछ और बोला जाता है लेकिन लाइफ में कुछ और ही होती है इनकी जिंदगी। जब ये एयरपोर्ट में थी तो इनको पता था कि कैमरामैन इनके वीडियोस तो बनाएंगे, इसलिए व्हाइट ड्रेस पहन कर आई थी कि ताकि एक सेंट लगे, साधु लगे। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल ये उस वक्त एक चीज को छुपाना भूल गई कि इनके पास जो बैग है, दरअसल इस बैग को लेकर भी पब्लिक सवाल उठा सकती है। अरे ये सब तो छोड़ ही दीजिए, एक कथा में तो दीदी ने ये भी कह डाला कि कृष्ण भगवान अपने माथे पर जो मोर के पंख लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि मोर शुद्ध होते हैं। और मोर शुद्ध क्यों होते हैं? क्योंकि वो प्रजनन नहीं करते हैं। जरा देखिए इस क्लिप को एक बार आप। अच्छा, यहाँ कितने ऐसे हैं जिन्हें पता है कि ठाकुर जी मोर पाले, उन्हें पवित्रता पसंद है। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान होती है। अच्छा, मोर शुद्ध होते हैं क्योंकि वो प्रजनन नहीं करते। तो ये क्या है दीदी? जब इस सवाल को लेकर एक रिपोर्टर ने इस दीदी से एक क्वेश्चन पूछा कि आपने तो ऐसा कहा था, तो दीदी ने क्या जवाब दिया, जरा आप इसे भी सुनिए। तो फरवरी 2023 में वीडियो वायरल हुआ जिसमें आप कह रही हैं कि मोर और मोरनी कभी शारीरिक संभोग नहीं करते। आप सोच रहे होंगे फिर मोरनी की संतान कैसी होती है, मोर के आंसुओं को पीकर गर्भ धारण करती है। क्या आप मेरी बात पे भी आंख बंद करके पूछिए, अपना रिसर्च आप खुद करिए। तो आपने देखा, दीदी ने साफ साफ कह दिया कि मेरी बातों पर यकीन क्यों करते हैं, आप चेक कीजिए। अच्छा, तो अब आपकी बातों पर यकीन भी ना करें, मतलब आप इतने लोगों को कथा सुना दो, लोग जब आपके बात पर विश्वास करें तो ठीक है, और अगर किसी को सच्चाई पता चल जाए तो मेरी बातों पर यकीन क्यों करो, खुद ही चेक कर लो। इसका मतलब तो यही है ना कि मैं अगर कहीं से ट्यूशन ले रहा हूं, अगर सर मुझे गलत पढ़ा रहे हैं तो फिर मैं सर को जब क्वेश्चन करूँ कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, तो सर मुझे ये बोलेंगे तो खुद ही चेक कर लो, मेरी बातों पर यकीन क्यों कर रहे हो। ये तो वही हो गया ना कि जो लोग आपको डोनेशन देकर कथा सुनने आते हैं वे लोग गलत सीख कर जाते हैं। क्या बात है। अरे ये सब तो फिर भी ठीक था। एक कथा में तो दीदी ये भी कहती है कि जो जय नहीं बोलेगा उसको सिर्फ लड़कियां होंगी और जो जय बोलेगा उसे लड़का होगा। जो नहीं बोलेगा जय उसकी होगी छोरी 6। कभी मौका मिलता है जो बोलेगा उसके लड़का होगा और जो नहीं, लड़की नहीं 6 लड़कियां। दरअसल आप मुझे ये बताइए दीदी कि इतना भेदभाव क्यों? जिस देश में लड़कियों को देवी का रूप माना जाता है उस देश में आप इतना भेदभाव क्यों कर रही है? क्यों लड़कियां हो गई तो क्या हो जाएगा? उनके घर में कोई आफत आ जाएगी? या फिर लड़कियां नहीं रख सकते? चलो ठीक है, मैं जय नहीं बोलता हूं, मेरे घर में हो जाए लड़कियां, मुझे मंजूर है, आई एक्सेप्ट इट। अरे क्या लॉजिक है भाई इन बातों में कि जय नहीं बोलेंगे तो लड़कियां होगी? जरा देखो, इतना भेदभाव क्यों कर रही हैं आप? तो एक कथावाचक है ना, तो फिर आपको इतना भेदभाव इस तरह से करना शोभा नहीं देता, क्योंकि आप भी एक लड़की हैं, तो आप भी इस बात को समझिए। जय नहीं बोलेंगे तो लड़की होगी, जय बोलेगा तो लड़का होगा। लड़कों को इतना बढ़ावा क्यों देना है? क्यों लड़कियां नहीं चाहिए लोगों को? बताइए जरा।
हर बात पे बहुत बड़ी कथावाचक है ना आप। तो फिर इस तरह के हेट्स मत फैलाइए। मेरे जैसे इंसान को लड़कियां ही चाहिए, तो क्या अब मैं जय श्री राम भी ना बोलूं? जय श्री राम मैं बोलूंगा, पर चाहिए मुझे वही जो आपने कहा कि नहीं हो सकता। क्या लॉजिक है? जो नहीं बोलेगा जय, उसकी होगी छोरी 6 6। कभी मौका मिलता है जो बोलेगा उसके लड़का होगा, और जो नहीं, लड़की नहीं 6 लड़कियां। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको लेदर के बारे में बहुत सी बातें बताई है, तो इस बीच में आपको एक और भी बात बता दूं कि हमारे हिंदू कल्चर में क्या होता है ना कि हम लोग जब मंदिर में किसी प्रोग्राम को करते हैं तो उस वक्त जो ढोल की आवश्यकता होती है ना, वो भी जानवरों के चमड़ी से ही बनता है और उस चीज को शुद्ध भी माना जाता है। अब क्यों माना जाता है इसका रीजन मेरे को नहीं पता, लेकिन उस चीज को शुद्ध माना जाता है और इसीलिए उसका इस्तेमाल भी किया जाता है। तो हर पूजा में आपको ढोल तो देखने को मिलता ही है, लेकिन यकीन किसी प्लास्टिक है, वो ढोल भी चमड़ी से ही बनता है। लेकिन इस तरह की बाहियात बातें अपने कथा में सुनाकर लोगों को बाद में अपने बातों से ही पलट जाना कि मेरी बातों पर यकीन क्यों कर रहे हो, खुद ही रिसर्च कर लो, ये कोई लॉजिक नहीं होता है। तो इस तरह की बातें ना करें, क्योंकि चमड़ी को भी शुद्ध ही माना गया है कहीं ना कहीं। अब मुझे इसका लॉजिक नहीं पता कि ये क्या लॉजिक है कि एक तरफ तो जानवर को मारना गलत है, लेकिन उसकी चमड़ी से जो ढोल बनता है वो शुद्ध है। अब इसके पीछे का क्या लॉजिक है मुझे नहीं पता। इसके अलावा कृष्ण भगवान जो मोर के पंख माथे पर लगाते हैं वो शुद्ध है एक्चुअल में, इसलिए नहीं लगाते हैं। उसके पीछे भी कोई ना कोई अलग ही रीजन होगा, अब वो रीजन भी मुझे नहीं पता। इस बारे में आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन मुझे जो नहीं पता मैं आपको फिजूल में वो बातें नहीं बताऊंगा। एक तरफ तो हमारे इंडिया में हमारे महान कल्चर के बीच एक ऐसे महान साधु है जिनका नाम है प्रेमानंद जी महाराज। उनका ये कहना है कि उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद, यानी कि जब वे अपने देह त्याग कर देंगे, उसके बाद उनके अंगूठे की भी जरूरत किसी को नहीं पड़ने वाली, क्योंकि उनके अकाउंट में एक भी पैसा आज तक उन्होंने जमा नहीं किया। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि ना तो मेरे नाम पे कोई अकाउंट है और ना ही एक भी पैसा मैंने जमा किया है, ना मेरे पास एक भी पैसा था और ना है और ना रहेगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप प्रेमानंद जी महाराज की इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। इन महाराज जी के लिए आप चैनल को एक सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ये महाराज जी इन कथावाचकों से ज्यादा अच्छे लगते हैं तो प्लीज यार एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इस महाराज जी के नाम पर। जय प्रेमानंद जी महाराज की जय। सोच सकते हैं इतने महान इंसान है कि उन्होंने आज तक एक भी पैसा अपने नाम पर नहीं जमा करवाया है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा है कि उनके जाने के बाद उनके अंगूठे की भी जरूरत किसी को नहीं पड़ने वाली है। और दूसरी तरफ हमारे ऐसे महान कथावाचक हैं जिनके हाथ में घड़ी भी 15 लाख रुपए की होती है। ये जो आप घड़ी देख रहे हैं ना, ये अराउंड वही 1200 या 1100 की होगी, लेकिन वो भी टाइम ही बताती है। 15 लाख यानी कि जनता को कथा सुनाओ और घड़ी लो, अपने शौक पूरे करो, और दूसरी तरफ प्रवचन में जाकर बोलो कि नहीं, इंसान को जिंदा रहने के लिए, खुश रहने के लिए सिर्फ भगवान के चरणों में मति डालना ही सब कुछ है। आजकल ज्यादा से ज्यादा लोग तो धर्म को अपना एक बिजनेस बनाकर रखे हैं। इसके अलावा भी कुछ पब्लिक ऐसे हैं जो कि इन सब चीजों को भी इनकी नादानियां समझते हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं, जो लोग भी इनकी इन हरकतों को भी नादानियां समझते हैं, उनके चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। आप लोग इनकी नादानियां समझ रहे हैं और इसीलिए आज ये एयर कंडीशन गाड़ी में घूमते हैं। अगर आज ये कहीं कथा सुनाने जाएंगे तो उन्हें पंडाल के अंदर एसी चाहिए होता है, अगर गाड़ी में ट्रेवल करेंगे तो एयर कंडीशन कार चाहिए होती है। ये एक तरफ तो बात करते हैं वो पुराने साधु मुनियों के बारे में जो कि जंगल में तपस्या करते थे, जिनके पास ना तो एयर कंडीशन कार होती थी और ना ही पंडाल में उन्हें एसी की जरूरत पड़ती थी। यहाँ तक कि उन्हें तो पंडाल की जरूरत नहीं पड़ती थी। और एक तरफ ये एसी वाले पंडाल में अपनी कथा सुनाएंगे, लोगों को वही कथा सुनाएंगे, उन्हीं से पैसे लेंगे और फिर अपने शौक पूरे करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो पर एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा नाम जान लीजिए, मैं हूं करण और आप देख रहे हैं